बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम 1913 नील्स बोर। तो नील्स बोर ने 1913 में हाइड्रोजन एटम के लिए एटम का मॉडल दिया था। ही यूज्ड प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी, यानी उन्होंने बताया था कि जो प्लांक ने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के रूप में, फोटोन रूप में निकलती है, उसके इस सिद्धांत को, प्लैंक के कंसेप्ट को उसने यूज में लिया था। जो मेन पोस्टुल उन्होंने दिए थे बोर्स मॉडल के, वो देखिए। नंबर 1, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन होता है, जो वो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं जिसकी फिक्स रेडियस होती है और एनर्जी फिक्स होती है। उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, जिन्हें स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। ये कोसेंट्रिकल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक के ऊपर एक इस तरह से होते हैं। यानी कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। कोसेंट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों तरफ पहले एक रिंग फिर दूसरी, इस तरह से ऑर्बिट बने होते हैं। सेकंड, द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट डज नॉट चेंज, यानी एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। लेकिन जब वैन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, यानी नीचे के ऑर्बिट से ऊपर जाएगा तो इट एब्जॉर्ब एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एंड वैन इट मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू डाउन या लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी, नीचे आएगा तो एनर्जी का एमिट करेगा, एमिशन करेगा ये। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन ए कंटिन्यूस मैनर, और इससे भी ये चीज चलती रहती है कंटिन्यूस रूप से, अपर से लोअर, लोअर से अपर चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी चेंज नहीं होती है। सेकंड बात। थर्ड, जो बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल था वो उन्होंने बताया था, फ्रीक्वेंसी न्यू इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन एच, जहां E2 माइनस E1 यानी हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट अपॉन एच, प्लांक्स जो कांस्टेंट नीचे लगा दिया, ये इन्होंने रूल दिया था, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल डिवाइडेड बाय एच, नीचे एच प्लांक, ऊपर फिर डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिसाइज्ड इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन बी एक्सप्रेस एज इट। देखिए, जो एंगुलर मोमेंट है उसका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था, MEV R इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, जहां एन वैल्यू जो है ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी यहां, और R रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दीज दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ H अपॉन 2 पाई, यानी H अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लाई, एन दे रखा हमने 1, 2, 3 इंटीग्रल ये नंबर है, इसके मल्टीप्लाई होगा तभी ये मूवमेंट करेगा। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिसाइज्ड, रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटिसाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। Maxwell's electromagnetic theory does not apply here, that is why only certain fixed orbits are allowed, यानी यहां जो मोमेंटम चेंज होगा तभी ये इस पे एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। ये फिक्स मोमेंटम दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू दे रखी है। ये मुख्य रूप से पोस्टुल। आगे देखिए, बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम नंबर 1, ये मेन पोस्टुल थे। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी है उसके बारे में देखते हैं।
द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड 1, 2, 3. दीज इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर्स. यानी जो स्टेशनरी स्टेट है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको हम नंबर देते हैं 1, 2, 3 डैश डैश, इस तरह से चलता है. और ये इंटीग्रल नंबर जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर. सेकेंड, द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस एज Rn n स्क्वायर ए 0. यानी ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया उन्होंने स्टेशनरी स्टेट में, यानी जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, उस समय की जो स्टेज है उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकालनी है या रेडियस निकालनी है उसकी ऑर्बिट की. तो उसका फॉर्मूला ये हमको दे रखा है. अपॉन जेड भी होता है. जेड चूंकि हाइड्रोजन की 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है. और Rn जो है ये इक्वल टू n स्क्वायर ए 0 हो जाता है. यहाँ ए 0 जो है ये 52.9 पिकोमीटर है. ये आप देख रहे हैं अपन, इसकी वैल्यू ये. और ए 0 है क्या? ये डिस्टेंस है. ए फिजिकल कांस्टेंट है दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. यानी कि जो नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी है उसको हम इसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है. जब n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n विल इंक्रीज देन r विल बी इंक्रीज. अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी रेडियस भी इंक्रीज होगी. थर्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्टेशनरी स्टेट. जो एनर्जी है उसको दिखाने का फॉर्मूला है. देखिए एनर्जी किसी भी n स्टेट में माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n स्क्वायर. n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से होएगी. और रिडबर्ग कांस्टेंट की हम वैल्यू जानते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल. अगर एनर्जी फर्स्ट लेवल निकालनी है तो हम n की वैल्यू फर्स्ट रख देंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे रिडबर्ग की और निकाल देंगे. अगर सेकंड में निकालना है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे. देखिए n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. फोर्थ, बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी applied to the ions containing only one electron similar to that present in the hydrogen atom. देखिए जिनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए उन्होंने ये बोर ने अपना ये अप्लाई किया था. देखिए कंसेप्ट जैसे हीलियम He1, लिथियम 2, बेरिलियम 3. तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटॉमिक जो नंबर उससे आप देख सकते हो 1s1, 1s1, 1s1 आता है. यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं. तो सब में 1s1 रह जाता है. तो इन सब के लिए इन्होंने ये मॉडल दिया था. आप यहाँ निकाल सकते हैं. देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने. अगर निकालना है तो अभी बताया था हमने आपको. इस तरह इनको निकाल सकते हैं, नंबर को, एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं. एज जेड इंक्रीज वैल्यू ऑफ और रेडियस डिक्रीज. यानी जैसे जेड का नंबर बढ़ेगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेडियस छोटी होती चल जाएगी. क्यों? सो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेडियस विल बी डिक्रीज. एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो रेडियस छोटी हो रही है, इसका आकार भी छोटा हो रहा है क्योंकि वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से. इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को टाइटली खींच लेता है, इसका आकार छोटा हो जाता है एंड साइज विल बी डिक्रीजेज. फिफ्थ, इट इज आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट. ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं. एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन द न्यूक्लियस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इंक्रीज होगा न्यूक्लियस के अंदर वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की. एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज. एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब बढ़ेंगे तो उस समय इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी. तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो बोर्स का मॉडल है वो हमको दिया गया है. मुख्य रूप से मेन इसके पोस्ट्यूल और मुख्य रूप से इसके पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए हैं.